वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 9 के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा अपना कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन आपको समझ में आया? अपने पास में ये गिवन है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसके डायगोनल्स कैसे हों, इक्वल हों, तो वो हमेशा एक रेक्टेंगल होता है। अब देखो, इसको प्रूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, या एक पैरेललोग्राम किस कंडीशन में एक रेक्टेंगल बन सकता है। तो देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम कैसा होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो ये अपने पास में पैरेललोग्राम है। अब आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है बेटा कि रेक्टेंगल में भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें भी अपोजिट एंगल्स आप कह सकते हो कि वो इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अब हमको प्रूव ये करना है कि एक पैरेललोग्राम है और वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा अगर केवल और केवल जो डायगोनल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल। डायगोनल्स इक्वल होने पर एक पैरेललोग्राम कैसा बन जाता है बेटा, रेक्टेंगल बन जाता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज में भी काम आता है, तो इस चीज को ऐसे मत सोचना कि एक क्वेश्चन की तरह। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अब चलो इसको प्रूव कैसे करेंगे वो समझ लो। सबसे पहले तो हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, तो बेटा अपन रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। ओके, तो ये सपोज कर लिया कि ये अपना एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी है तो रेक्टेंगल। पर अपने पास में गिवन क्या है, अपने पास में गिवन है कि ए बी सी डी क्या है बेटा, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में अपन ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास में गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच अपने पास में क्या कंडीशन दी है कि डायगोनल्स आर इक्वल। दैट मीन्स कि ये ए सी की लेंथ और ये बी डी की लेंथ ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब हमको प्रूव क्या करना है, चलो जल्दी से ये भी देख लो कि अपने को प्रूव क्या करना है। हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अब अपना टू प्रूव लिख लेते हैं कि प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए जरा समझते हैं। देखो, जब अपने पास में कहीं भी रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमने देखा कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में केवल एक डिफरेंस है कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके एंगल्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज दोनों तरह के हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल है वो स्पेसिफाइड है कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर मेरा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन में अपने को केवल एक चीज प्रूव करनी है कि एंगल इसका जो है वो 90 डिग्री का है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे उस पर ध्यान दो। हम सबसे पहले दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और उन दोनों ट्राइंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। पहला ट्राइंगल लेंगे हम अपना ये वाला ए बी एंड डी, ठीक है। हम एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी और दूसरा अपना जो ट्राइंगल है वो ले लेंगे हम यहाँ पर अपना ये ट्राइंगल लेंगे ए बी एंड सी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। हमको कौन सा लेना है, ए बी सी और ए बी डी,
ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं। अब आप सोचोगे कि यही दो ट्राइंगल्स क्यों लेने हैं? वो इसलिए लेने हैं क्योंकि अपने पास में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल गिवन है। तो हमने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए और इन दोनों को अब हम कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने पर उसके बाद हम ये प्रूव कर देंगे कि ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं और इसलिए ये पैरेललोग्राम अपना एक रेक्टेंगल बन जाएगा। चलो अब इसको एक बार लिखते हुए करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में जैसा कि अपन देख रहे हैं ए बी और बी ए, तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल हो जाएंगी, है ना। और ये किस लिए हो जाएंगी? क्योंकि ये कॉमन है, पहली बात। इसके बाद में दूसरी चीज क्या हो जाएगी बेटा? दूसरी चीज अपने पास में हो जाएगी कि हमारी बी डी की लेंथ और ए सी की लेंथ ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये तो अपने पास में गिवन है ना। अब आता है तीसरी चीज। तो तीसरी चीज अपने को क्या मिलेगी? देखो ये कॉमन हो गई, ये इसके इक्वल हो गया। अब तीसरी चीज क्या लेंगे बताओ? तीसरी चीज हम ले लेंगे कि ये जो अपने पास में ए डी है ये हमारी बी सी के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो बेटा इक्वल होती हैं। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है ना अपना, तो इसलिए तीसरी चीज आप लिख देना ए डी इज इक्वल टू बी सी और उसका रीजन लिख देना कि एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसलिए ए डी और बी सी हमारी इक्वल हो गई। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल के हमने क्या किया? तीन साइड इक्वल कर दी। जब तीनों साइड इक्वल कर दी तो ये किस प्रॉपर्टी से अपने कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बताओ बेटा? तीन साइड इक्वल हैं तो ऐसे इक्वल हो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम यही चीज यहाँ पर लिख देंगे। हम लिख देंगे कि बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारा ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के। तो बाय सी पी सी टी अपने पास में एंगल, अब देखो ए पर बनने वाले एंगल को एंगल ए केवल नहीं लिखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर कई एंगल बन रहे हैं और ऐसा मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुकी हूँ कि यहाँ पर एंगल ए नहीं लिख सकते। इसका पूरा नाम लिखेंगे हम एंगल डी ए बी। ठीक है, तो ये एंगल पूरा लिखा जाएगा डी ए बी और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल सी बी ए के इक्वल। तो ये एंगल सी बी ए के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल्स अब हमने क्या कर दिए बेटा? इक्वल कर दिए। तो अब इसके बाद का बस थोड़ा सा काम है जिस पे आपको ध्यान देना है। अब आप लिख दोगे नाउ इन दोनों एंगल्स का सम, ये इक्वल में लिख देना बेटा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिख देना? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो पहले चाहो तो वो भी लिख देना कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर इसकी जो साइड्स हैं ए डी और बी सी वो बेटा कैसी हो जाएंगी? पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो हम लिख देंगे ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो ये अपने पास में इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स अपने इक्वल हैं, तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आप क्या कर सकते हो? इनको रिप्लेस करके आगे सॉल्व कर देना। तो ये आ जाएगा डी ए बी और ये भी डी ए बी इक्वल में 180 डिग्री। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ डी ए बी। आ गया डी ए बी अपना 180/2। ठीक है, तो ये आ गया डी ए बी की वैल्यू 90 डिग्री। देखो अब क्या किया अपन ने? एक पैरेललोग्राम देख लिया जिसका एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो हम लिख देंगे सो ए बी
ABCD is a parallelogram in which angle DAB is equal to 90 degree, therefore it is a rectangle। समझ में आ गया बेटा अच्छे से? हमने क्या क्या किया, किस तरह किया? देखो, ये लिखने के बाद ये लिख के जरूर आ जाना कि therefore it is a rectangle। ये हमने कैसे लिखा ये भी तुम लोग को पता चल गया ना, कि हमने देख लिया था कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब बन जाता है जब उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। तो हमने यहाँ पे यही प्रूव कर दिया। और कैसे किया है एक बार और अच्छे से समझ लो, जिससे कि तुमको लिखते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास में गिवन था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और जिसके डायगोनल्स की लेंथ अपने को दे दी गई थी कि वो इक्वल है। क्लियर बेटा? अब हमको प्रूव क्या करना था उस पर ध्यान दे लो। हमको ये प्रूव करना था कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपने दो ट्राइंगल्स चूज किए और उनको कॉन्ग्रुएंट किया। ट्राइंगल कौन कौन से लिए? DAB और ABC। हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले कहा कि इनकी AD और BC इक्वल थी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AB कॉमन थी और BD और AC इनकी लेंथ इक्वल अपने पास गिवन थी। तो हमने ये कहा कि ये तीनों चीज़ें अपनी इक्वल हो गई थी, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय CPCT। इनके एंगल्स इक्वल कर दिए हमने। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री था, क्योंकि ये AD और BC पैरेलल हो गई। ABCD एक पैरेललोग्राम है इसलिए। तो हमने इस चीज को, कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखा कि इनका सम अपने पास में क्या आ गया है, 180 डिग्री। बस एंड में इसको हमने 90 डिग्री और प्रूव कर दिया और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? और अगर तुमको यहाँ पे ये DAB लिखा है, इसको मेंशन करना है तो लिख देना कि एस एंगल ACB। ठीक है, ये जो हमने एंगल प्रूव किया है एक बार और देख लो। ये जो DAB और CBA इक्वल है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि एस एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB प्रूव्ड अबव। ओके, फिर ये एक और दोनों एंगल ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, 90 डिग्री आ जाएगा। अब ये प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है और इसलिए ये एक रेक्टेंगल होगा। अच्छे से समझ गए? अभी भी कोई डाउट हो तो टेंशन मत करना, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों?